बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चॉकलेट हनी केक, लेकिन अमन के बगैर। आज मैं इसको बनाऊंगी फ्राई पैन में। इसके लिए हमें चाहिए एक अंडा और एक अंडे की जर्दी, 30 ग्राम कोको पाउडर, 120 ग्राम चीनी, पिघला हुआ मक्खन 65 ग्राम और 2 टेबलस्पून शहद। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको बहुत हल्की आंच पे पकाएंगे और सिर्फ तब तक पकाएंगे जब तक कि हमारी चीनी बिल्कुल मेल्ट ना हो जाए। इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून बेकिंग सोडा और साथ ही आंच बंद कर देंगे। ठंडा होने देंगे। इसमें शामिल करेंगे 240 ग्राम मैदा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता शामिल करेंगे, एकदम से सारा शामिल नहीं करेंगे। सारा मैदा मैट पे डालेंगे और जो डो हमने बनाई है उसको भी इस मैदे में शामिल कर लेंगे और गूंथते रहेंगे जब तक कि सारा मैदा इसमें जज़ब ना हो जाए और एक सॉफ्ट सी डो ना बन जाए। अब इसको 8 हिस्सों में काट लेंगे और पेड़े बना के प्लेट में रख लेंगे। प्लेट में थोड़ा सा मैदा छिड़क लेंगे ताकि पेड़े जो हैं वो प्लेट में चिपक ना जाए। इनको प्लेट में ढक के रख लेंगे। अब इसकी रोटी बनाएंगे। आप चाहें तो कटर की मदद से भी काट सकती हैं या फिर जो भी बर्तन आसानी से अवेलेबल हो। कांटे की मदद से इसमें सुराख कर लेंगे ताकि हमारा बिस्किट फूल ना सके। बेहतर यही है कि आप साथ साथ इसको बेलती जाएं और साथ साथ ही पकाती जाएं। ये हमने 8 रोटियां तैयार कर ली हैं। इसको बहुत हल्की आंच पे फ्राई पैन में बनाएंगे। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा फिर इसको पलटेंगे। ये बहुत सॉफ्ट है तो बहुत एहतियात से पलटिएगा। थोड़ी देर के लिए एक साइड पे पकाएंगे और इतनी ही देर के लिए दूसरी साइड से पकाएंगे, लेकिन बहुत हल्की आंच पे। आंच का खास ख्याल रखिएगा वरना आपका बिस्किट जल जाएगा। ये हमारे 8 बिस्किट तैयार हो गए हैं। फिलिंग के लिए हम बनाएंगे चॉकलेट मूस। इसके लिए हमें चाहिए 220 ml ठंडा दूध। इसमें हम शामिल करेंगे 2 साशे व्हिपिंग क्रीम पाउडर। अगर आप लिक्विड क्रीम इस्तेमाल कर रही हैं तो आपको चाहिए होगी 400 ml व्हिपिंग क्रीम। अब इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून आइसिंग शुगर। जब हमारी क्रीम अच्छे से व्हिप हो जाएगी तो फिर इसमें हम शामिल करेंगे 120 ग्राम पिघली हुई चॉकलेट। फिलिंग के लिए हमारा मूस तैयार है। अब इसको असेंबल करेंगे। पहले रखेंगे हमारा बिस्किट और उसके ऊपर डालेंगे मूस। मैंने हर लेयर में 3 चम्मच मूस इस्तेमाल किया है। आप भी ऐसा ही कीजिएगा ताकि आपकी सारी लेयर्स एक जैसी आएं। बिस्किट रखते जाएंगे, मूस डालते जाएंगे। शुरू हमने बिस्किट से किया था और इसका एंड हमने मूस पे किया है। अब इसको 6 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे। बेहतर यही है कि आप इसको पूरी रात के लिए फ्रिज में रखें ताकि आपका रिजल्ट और भी बेहतर आए। केक के किनारों पे क्रीम लगाएंगे। और केक को सब साइडों से बिल्कुल स्मूथ कर लेंगे।
चॉकलेट बिस्किट का चूरा लगाएंगे। बिस्किट को काटते हुए जो हिस्सा बच गया था उसका दोबारा एक पेड़ा बना के एक और बिस्किट बनाया था मैंने, ये उसका चूरा है। आप चाहें तो आप खाली चॉकलेट बिस्किट का चूरा भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ये 8 लेयर के साथ चॉकलेट मूस फिलिंग के साथ हमारा चॉकलेट केक बिल्कुल तैयार है। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसको ज़रूर ट्राई करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर करें और आसान रेसिपीज़ को सब्सक्राइब करें।